हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना, इसी मंतव्य से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज आपसे कहती हूँ और कहती रहूँगी कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। ये एक ऐसा मंत्र है जो कभी विफल नहीं होता, हमेशा हमें सफलता ही देता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात आपके साथ करने आई हूं जो रियली वास्तविकता में देखने में बहुत छोटी लगती है, मगर काम बहुत गहरा करती है, बहुत गहरा करती है। ये हम बताएं आपको, हमारे एक परिचित हैं हमारी एक, उन्हें मैं दीदी बुलाती हूँ और मज़ेदार बात ये है कि उनकी अध्यात्म में स्थिति भी अच्छी है। लाख परेशानी में हो वो सब अपने गुरु पे डालती हैं। मैं कौन हूँ करने वाली, मेरे गुरु करेंगे ना, वो सब संभालेंगे ना, चिंता किस बात की है। और इतनी ज़बरदस्त गुरुमुख हैं कि गुरु सेवा में वो 65 प्लस हैं, 65 प्लस हैं, लेकिन सुबह 4 बजे जाना, वहाँ सेवा करना और घर से अपना ब्रेकफास्ट लंच बना के लेके जाती हैं। सुबह 4 बजे निकलती हैं। इतनी ज़बरदस्त गुरु भक्त हैं। उनकी बेटी में भी ऐसा ही संस्कार है। खैर, देखिए, मैं आज आपके सामने जो बात करने आई हूँ, मैंने वो उन्हीं के वहाँ देखी है और बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि सबके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, आप अपने घर से बाहर जाते हैं और निश्चित रूप से जाते हैं। बिना बाहर गए तो किसी का गुजारा नहीं है, जाना तो पड़ेगा। तो नियम क्या रखें जब भी आप घर से बाहर जाएं? तो अपने घर में जो आपका मंदिर हो या आपने अपने गुरु का ही कोई स्थान बना रखा हो, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धर्मानुकूल भी और पर्सनली भी। क्योंकि कुछ लोग गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप जब भी घर से बाहर जाएं, मंदिर का पर्दा हटाएं या मंदिर का दरवाज़ा खोलें और प्रभु से कहें कि मैं जा रहा हूँ और मैं इतने बजे तक आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। प्रणाम करके निकल जाइए घर से। और जब आपका काम हो जाए, जब आप अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब आप घर वापिस आए। भले ही बूट ना उतारे, बाहर से ही दरवाजा या पर्दा हटा करके कहिए, धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं समय पे घर पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा या पर्दा हटा करके जी बोलिए। अब मैं आपको इसके पीछे, देखने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जो इसके पीछे का तत्व है, जो इसके पीछे का एक महत्व है, या जो इसके पीछे चलने वाला कार्य है, वो कैसे होता है। देखिए, घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हों, अगर हम उनको ये कहकर जाते हैं कि हम अब जा रहे हैं और अब हम इतने बजे तक लौट आएंगे, तो क्या होता है?
वो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या घर के बड़े होते हैं, या मान लीजिए घर के छोटे भी हैं, किसी हम अपने छोटे बहन भाई को भी बोल गए हैं या अपने बच्चों को ही बोल गए हैं कि बेटा मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो क्या होता है, वो आपका इंतजार करते हैं कि मुझे इतने बजे तक बोल के गए हैं तो बस आने ही वाले होंगे, चाहे भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, आने वाले होंगे। वो आपका वेट करते हैं। बच्चे हैं तो दीवार पे चढ़ेंगे, छत पे चढ़ेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, देखेंगे, बाहर जाके झांकेंगे कि आए कि नहीं आए, अभी दिखे आ रहे हैं, दिखते हुए कि नहीं। तो जो ये बात मैं कह रही हूँ इसका बड़ा महत्व है, और बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग कोई बोल जाए कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे तो हम वेट करते हैं, उसी तरह जब हम अपने ईष्ट को, अपने गुरु को ये बोल कर जाते हैं घर से कि हम जा रहे हैं, और अगर आप एक लाइन और जोड़ दें कि मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ तो मैं इतने बजे तक आऊँगा, तो मेरे काम को आप करवा दीजिए, तो वो साथ होंगे। अब ये कि जब आप अपने गुरु और इष्ट को ये बोलेंगे कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो वो भी आपका वेट करते हैं। और जब आप उन्हें बोल कर जाते हैं कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा, जब वो वेट करते हैं तो वो हमारे साथ भी उनकी दुआएं, उनकी भावनाएं और उनका सुख और उनका भाव हमारे साथ होता है। तो जब हम उनसे, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से वादा करके जाते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी रक्षा करने की, हमारे अधूरे काम पूरे करवाने की, और एक हमारे अंग संग रहने की। जब हम प्रभु से वादा करके गए हैं तो वो हमें हमारा वादा अपना टूटने तो नहीं देंगे, उनका जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना। जब हम बोल कर गए हैं कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, तो वो इंतजार भी करते हैं और साथ में हमारी रक्षा भी करते हैं कि वो आ रहे होंगे, और वो भी उस समय देखते हैं, राह देखते हैं हमारी कि ये कितने बजे तक आएंगे, अभी तक आए नहीं, आधा घंटा ऊपर हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए, 20 मिनट ऊपर हो गए, या कभी हम बिफोर टाइम आ जाए तो खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो हमारा बच्चा समय से पहले आ गया। तो आप जब, अगर मान लीजिए कई दफ़े आप घर आते हैं तो कोई घर में विशेष मेहमान भी बैठे हैं, या आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ अपने मित्रों को ला रहे हैं, तो जब आप घर आएँ, आपके मित्र भी आपके साथ हों, तो उनको आप लिविंग रूम में बिठाएं या जहाँ भी आपने उन्हें बिठाना है उन्हें बिठाएं। उसके बाद उनसे 1 मिनट कहिए, आधे सेकंड में मैं आया, तो आप जाएं अपना वहाँ जाके कहें कि प्रभु मैं आ गया, मैं आ गया, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही सलामत आ गया, और मुझे जिस काम के लिए मैं गया था आपसे आशीर्वाद लेकर के, वो भी काम हो गया। उनको धन्यवाद जरूर दें आने के बाद, और अपनी हाजिरी भी जरूर लगाएं कि मैं आ गया। अगर आप बता कर गए हैं कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा, तो आने के बाद उन्हें आप बताएं भी कि मैं आ गया, क्योंकि उनका इंतज़ार भी समाप्त हो जाता है जैसे ही आप जा कर के उन्हें। और ग्रेटिट्यूड जरूर उन्हें दीजिए कि आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखिए, हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व हमारे गुरु या हमारे इष्ट का है, क्योंकि गुरु ही इष्ट देव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए जरूर नमन करिए, जरूर धन्यवाद करिए, हर बात का धन्यवाद करिए, हर बात का धन्यवाद करिए। और अगर कभी कोई दिक्कत भी आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए भी धन्यवाद करिए कि आपने ये प्रॉब्लम मुझे कुछ जरूर लेसन सिखाने के लिए की होगी, और मुझे मालूम है जब इस मुसीबत का संवरण करना होगा, इस मुसीबत को ख़त्म करना होगा, आप उस समय उसको हर लेंगे, और जब मेरी ज़िंदगी का समय बदलना होगा तो आप तुरंत बदल देंगे। इतना विश्वास रखिए अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, तो यकीन मानिए कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आप
उसमें नहीं जाएंगे। जैसे आप किसी को अगर प्यार करते हैं तो उसके प्यार में आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जिसको आप प्यार करते हैं वो व्यक्ति अगर आपके साथ है तो क्या आप डिप्रेशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इसी तरह जब ईश्वर आपके साथ होते हैं आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। यही कारण है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री का, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।